What I'm about to tell you is going to be hard to believe again. सच बताना, क्या आपने कभी किसी सुपर हीरो कॉमिक या फिर मूवी देखकर उसी सुपर हीरो जैसी पावर्स काश मेरे पास भी होती और उसकी जगह पर खुद को इमेजिन करा है? ऑफ कोर्स यार, हम सब ने किया है। पर एक्चुअल में सुपर हीरो होना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर सुपर हीरो है तो भाई सुपर विलन भी है। और अंकल बेन का कोट तो याद ही होगा आपको, विद ग्रेट पावर्स कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, हम कभी सुपर हीरो बने या फिर ना बने, पर उनको देखकर हमारी इमेजिनरी फैंटेसी तो जरूर पूरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑल टाइम बेस्ट सुपर हीरो सीरीज जो मस्ट वॉच है अगर आप एक सुपर हीरो फैन हो। तो शक्तिमान का नाम लेके चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? नंबर 5 पर है दी अम्ब्रेला एकेडमी। अक्टूबर 1989 में दुनिया भर में 43 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, और उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा पेट से नहीं थी। तो उन्हीं में से कुछ औरतों से एक सन की मिलीनियर 6 बच्चों को खरीद लेता है। सारे ही बच्चों के पास कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है। अब उनमें से ही एक बच्चा 5, जो कि भाई टेलीपोर्ट हो सकता है टाइम में आगे या फिर पीछे, वो फ्यूचर में जाता है और तब उसे दिखता है नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब फ्यूचर में दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब इस कयामत को रोकने के लिए दी अम्ब्रेला एकेडमी के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। तो क्या वो उसको बचा पाते हैं, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस कयामत के लिए, वो आपको सीरीज देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा। सीरीज में आपको थ्रिल, सस्पेंस और कॉमिक एलिमेंट्स देखने मिलेंगे, जो सीरीज को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाता है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, और सीरीज का 4th एंड फाइनल सीजन हमें इसी साल नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेगा। पता है मैंने क्या देखा? कुछ भी नहीं। ये कब होने वाला है? 8 दिनों में। नंबर 4 पर है इनविंसिबल। ये एक एनिमेटेड R-रेटेड सुपर हीरो सीरीज है। मार्क ग्रेसन एक टीनेज बॉय इज जस्ट लाइक द एनी अदर बॉय ऑफ हिज एज। पर सबके पापा तो सुपर हीरो नहीं होते ना, आई मीन रियल वाले। वैसे तो बचपन में हर किसी के पापा उसके सुपर हीरो होते हैं, पर मार्क के डैड ना सिर्फ इस दुनिया के बल्कि पूरे ब्रह्मांड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, जिसे ओमनी मैन कहा जाता है। तो उसी वजह से मार्क भी स्लोली अपनी पावर्स गेन करना चालू करता है। तो वो मार्क से इनविंसिबल कैसे बनता है, उसी पे पहले सीजन के 7 एपिसोड फोकस है। पर जो लास्ट एपिसोड में ट्विस्ट दिखाया गया है, वो सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट था, एंड उसी की वजह से इसकी हाइप और प्यार दोनों भी मिला इसको। अब ऐसा क्या ही है इसके लास्ट एपिसोड में, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी बता दिया तो आपके लिए वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो सकता है। सीरीज का 2nd सीजन हमें 2023 में देखने मिला था, पर सिर्फ पार्ट 1। पार्ट 2 हमें मार्च में देखने मिलने वाला है विद द न्यू मल्टीवर्सल विलन। वैसे सीरीज आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने मिलेगी। You have no idea how much I wanted you to say that. It's bottled in, I'ma let it out. Man, I've been through wars. नंबर 3 पर है डेयरडेविल। मार्वल का ये मास विजिलेंटी एक सीधा साधा अटर्नी है, पर सिर्फ दिन में, क्योंकि जब क्रिमिनल्स को सजा सीधी उंगली से नहीं मिलती, तब ये उंगली टेढ़ी करने की जगह रात में डेयरडेविल बन के उंगली ही तोड़ देता है। सीरीज नेटफ्लिक्स की है, तो ये R-रेटेड शो है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, एंड 3rd सीजन सीरीज का लास्ट सीजन था। सीरीज जितनी मैट मोर्डॉक यानी डेयरडेविल की है, उतनी ही विल्सन फिस्क यानी किंगपिन की है, क्योंकि दोनों का भी पास्ट, लव लाइफ और दोनों की ही लाइफ जर्नी हमें इस सीरीज में देखने मिलेगी। और क्या परफेक्ट कास्टिंग है यार। हीरो और विलन दोनों भी एक्टर्स अपने अपने रोल में एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। डेयरडेविल के साथ पनिशर और इलेक्ट्रा भी हमें इस सीरीज में देखने मिलेंगे। और ये शो आज के मार्वल के शो से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 100x गुना ज्यादा ये शो अच्छा था। वैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे भी काम चल रहा है, देखते हैं आने के बाद कैसे निकलती है। क्या ओरिजिनल डेयरडेविल को टक्कर दे पाती है, या फिर वही शी हल्क जैसा हाल होता है। लेट्स वेट एंड वॉच। चलो डेयरडेविल अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर नहीं, वो तो बात की बात है, पर मार्वल के एक सीरीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। मैं बात कर रहा हूँ लोकी के बारे में। लोकी जिसे एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया था, देन एक एंटी हीरो, और भाई लोकी के सीजन 2 के बाद तो हमारा लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। तो अगर आप मार्वल स्टूडियो को फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा कि लोकी जो कि मर चुका था इन्फिनिटी वॉर में, पर देन एंड गेम में उसे टेसरैक्ट मिलता है और उसी के थ्रू वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वो कहाँ जाता है और TVA में कहाँ से आता है और ही हू रिमेन्स कौन है, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स कैसे बनता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इसका सीजन 1 और सीजन 2 दोनों भी देखने होंगे। सीरीज आपको Disney+ हॉटस्टार पर देखने मिलेगी।
अगर आपको एक आर रेटेड ब्रूटल सुपर हीरो सीरीज देखनी है तो दी बॉयज सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है। स्टोरी फॉलोज द ग्रुप ऑफ विजिलेंटी जो सुपर हीरोज को मारना चाहते हैं, जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और जिनको आम लोगों की कुछ नहीं पड़ी, बस फेक पॉपुलैरिटी लेके वॉर्ड इंटरनेशनल के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जो ऐसे सुपर हीरोज को मारकर उनको सबक सिखाने के लिए दी बॉयज सामने आते हैं। द बॉयज इज द वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ प्राइम वीडियो, जिसमें हमें खून खराब ब्रूटल एक्शन सीन्स के साथ थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स भी देखने मिलेंगे। उसमें भी अगर आपने सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 हीरोगैज़म देखा है तो आपको पता है कि ये शो कितना ज्यादा कैपेबल है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं एंड 4th सीजन हमें इसी साल देखने मिलने वाला है। तो यही थे कुछ ऑल टाइम बेस्ट सीरीज जो आपको Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने मिलते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। One person for the greater good. The city needs a new villain. I think I might have found him. Daredevil is our true public enemy.